बच्चों, अर्धचालक किसे कहते हैं? जिनकी चालकता चालक से कम तथा अचालक से अधिक होती है, अर्थात इसका वैद्युतीय गुण जो है चालक और अचालक के बीच में पाया जाता है। और ये जो अर्धचालक है बच्चों, सेमीकंडक्टर जो है, यह कुचालक की भांति करता है, अचालक की भांति कार्य करता है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में यह चालक की भांति कार्य करने लगता है। और आपको पता है बच्चों कि अर्धचालक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह 4 होता है, अर्थात वह तत्व जिनकी संयोजकता 4 होती है वह अर्धचालक में आते हैं। और इसका उदाहरण हम आपको बताए हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सभी की संयोजकताएं क्या है? 4 है। ये सभी तत्व क्या है? ये सभी तत्व अर्धचालक हैं, सेमी कंडक्टर हैं। अब बच्चों हम देखेंगे, यह तो हमने पढ़ लिया। कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में यह पूछता है कि जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था बैंड ऊर्जा बैंड, अगर आपसे पूछ ले कि ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक की परिभाषा दीजिए, तो ऊर्जा बैंड जो संयोजी बैंड होते हैं वह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं तथा चालन बैंड पूरी तरह से खाली होता है। और जो वर्गित ऊर्जा अंतराल होता है, जो इन दोनों बैंडों के बीच जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का जो अंतर होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। परम शून्य ताप पर संयोजी बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता, इसलिए परम शून्य ताप पर यह अर्धचालक अचालक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है तो वर्गित ऊर्जा अंतराल का मान कम हो जाता है, जिससे संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में आ जाते हैं और इसमें ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तब यह सुचालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं, यह चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। इस तरह से आप जो है ऊर्जा बैंड के आधार पर भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। बच्चों, अर्धचालक के विषय में थोड़ा और हम विस्तार से देखते हैं कि आपको पता है कि जो अर्धचालक है इनका उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। तो यदि हम सिलिकॉन ले लीजिए, जर्मेनियम ले लीजिए, कार्बन कोई कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हम सिलिकॉन ले लेते हैं, ठीक है, यह आपका सिलिकॉन है। और आपको पता है इनकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? इनकी संयोजकता 4 होती है। सभी में इनकी संयोजकता क्या होती है? सिलिकॉन में या जर्मेनियम में या कार्बन में सबकी संयोजकता 4 होती है, अर्थात बाहरी इलेक्ट्रॉन में जो इनके बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 4 होते हैं। और ये जो अर्धचालक है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, इनको हम समचतुष्फलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समचतुष्फलक। समचतुष्फलक कहते हैं इनको। समचतुष्फलक अर्थात इनका जो परमाणु है यह चारों तरफ समान रूप से होते हैं, चारों तरफ समान रूप से यह होते हैं, इसीलिए इनको समचतुष्फलक कहा जाता है। यह सहसंयोजक बांड बनाते हैं एक दूसरे से। यह किसका क्रिस्टल है बच्चों? यह सिलिकॉन का क्रिस्टल। इसी तरह से जर्मेनियम का भी क्रिस्टल बनता है, कार्बन का भी क्रिस्टल बनता है, ठीक है। इस तरह से जो है जो इनके जो परमाणु हैं एक दूसरे से सहसंबंध बांड बनाते हैं। यह इसके साथ एक का साझा करता है, एक इलेक्ट्रॉन का, या इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, या इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस तरह से वह एक दूसरे से सहसंबंध बांड बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह आपका अर्धचालक का
अर्थात एक क्रिस्टल है। इस तरह से इनका निर्माण होता है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, सहसंबंध जो है, जब बांड बनाते हैं अर्थात वह एक दूसरे से बांड बना लिए, ठीक है, इस स्थिति में देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। और किसी भी क्रिस्टल में धारा तभी प्रभावित होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी धारा प्रभावित नहीं होता। लेकिन ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ सहसंबंध बांड टूट जाते हैं, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन या कोटर का निर्माण होता है। या इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या है आगे हम पढ़ेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन और कोटर का निर्माण होता है और जिसके कारण जो है कुछ धाराएं बहने लगती। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपके अर्धचालक हैं, अर्धचालक वह समचतुष्फलक होते हैं और इनका क्रिस्टल इस तरह से होता है। अब हम बच्चों देखेंगे कि अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, यह दो प्रकार का होता है। एक आपका निज अर्धचालक या इसी को शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। आपकी किताबें बच्चों यह निज शब्द ही ज़्यादा मिलता है, निज अर्धचालक ही ज़्यादा मिलता है और इसको शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। अब यह निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक क्या है बच्चों, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है शुद्ध, ठीक है, अर्थात वे अर्धचालक जिसमें कोई भी अशुद्धियां न हो, वह प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो, उसमें कोई भी मिश्रण न मिलाया गया हो, ठीक है, ऐसे अर्धचालक को हम निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इसमें कोई भी अशुद्धियां न मिलाई, बिल्कुल शुद्ध हो, प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो, उसे ही हम निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और इसका उदाहरण है यही सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। यह क्या है, यह प्राकृतिक रूप से शुद्ध है, इसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती, ठीक है, और नहीं मिली होती है, और यह इसी का उदाहरण है। इसको हम निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक वह अर्धचालक है जब हम निज अर्धचालक में कुछ अपद्रव्य या अपमिश्रण मिलाते हैं या कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं या डोपिंग करते हैं। डोपिंग या इंग्लिश शब्द है बच्चों, अपद्रव्य या अपमिश्रण को ही हम लोग डोपिंग कहते हैं, अर्थात इसमें जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं उसी को ही हम डोपिंग कहते हैं। तो बाह्य अर्धचालक क्या है बच्चों, जब निज अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो उसे ही हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इस तरह के जो क्रिस्टल बनते हैं उनको हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इसमें जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं बच्चों, एक पंच संयोजी होता है और दूसरा त्रिसंयोजी होता है। तो अब जो है आपका बाह्य अर्धचालक की परिभाषा लिख सकते हैं कि बाह्य अर्धचालक वह अर्धचालक होते हैं जिसमें निज अर्धचालक में पंच संयोजी या तीन त्रिसंयोजी संयोजकता वाले अशुद्धियां को मिलाया जाता है। इससे जो क्रिस्टल बनता है उसे ही हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला आपका एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। चलिए बच्चों आप देखते हैं कि एन टाइप अर्धचालक क्या है। तो एन टाइप अर्धचालक वह चालक होते हैं जब निज अर्धचालक में पंच संयोजी संयोजकता वाले अशुद्धियां मिलाई जाती हैं और उससे जो क्रिस्टल बनता है उसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अर्थात बच्चों जिनकी संयोजकता 5 होती है, वह वाले तत्व जो है 5 वाले तत्व जिनकी संयोजकता 5 होती है, अर्थात जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह वाले तत्व यदि निज अर्धचालक में मिला दिए जाए तो उससे जो क्रिस्टल बनता है उसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए यहाँ देख लीजिए,
जो यन टाइप अर्धचालक है जिनकी संयोजकता 5 होती है, ठीक है, इनका उदाहरण क्या है, फास्फोरस है, ठीक है, एंटीमनी है, यह सभी क्या है, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। तो फास्फोरस या एंटीमनी, ठीक है, यह जो तत्व हैं इनको यदि इस निज अर्धचालक में मिला दिया जाए तो उससे जो आपका क्रिस्टल बनेगा वह क्रिस्टल बनेगा एन टाइप क्रिस्टल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका सिलिकॉन है जो 4 था, चलिए अब हम यहाँ पर बीच में मिला देते हैं, ठीक है, फास्फोरस या एंटीमनी किसी को मिला देते हैं, जिनकी संयोजकता क्या है, 5। यदि 5 संयोजकता वाले तत्व को इस निज अर्धचालक में हमने अपमिश्रण कर दिया, अपद्रव्य कर दिया या डोपिंग कर दिया या अशुद्धियां मिला दिया, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, इनकी जो है संयोजकता 5 होती है। 4 संयोजकता तो एक इनके साथ, एक इनके साथ, एक इनके साथ या इनके साथ मिलकर सहसंयोजक बांड बना लेंगे। लेकिन चूंकि 5 होते हैं, 4 तो बना लिए, एक बच गए, एक क्या हो गया, बच गया इलेक्ट्रॉन, एक या जो बच गया वह फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है कहीं भी आने और जाने के लिए, और यही जो एक फ्री जो बच गया है इसी को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं के कारण जो है क्रिस्टल में धारा प्रवाहित होता है, यह आवेश वाहक होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन को बच्चों हमको पता है कि हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, और इस पर किस तरह का चार्ज होता है, प्लस या माइनस, इस पर माइनस का चार्ज होता है। क्यों माइनस का चार्ज होता है, क्योंकि इस पदार्थ से, इस तत्व से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, दान में दे देता है, तो यह दाता भी कहलाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, दाता है, दाता कहलाता है, यह दाता इलेक्ट्रॉन है। और क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसलिए इस पर जो है निगेटिव चार्ज हो जाता है। यह दाता होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज इंग्लिश को किससे प्रदर्शित करते हैं, निगेटिव, निगेटिव। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह निगेटिव क्यों बता रहे हैं, यह जो पहला अक्षर है यन, निगेटिव, अगर यह ध्यान रखें तो इसी यन से क्या हो गया, यन टाइप अर्धचालक। आप कंफ्यूज न कर पाए कि एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में, एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है, जिनकी संयोजकता 5 होती है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ये किसी दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अर्थात यह दाता होंगे, और इस पर माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज अर्थात निगेटिव, जिस पर माइनस चार्ज होगा वही एन टाइप होगा, और माइनस चार्ज किस पर होगा, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, ठीक है। दाता तो वही होगा जिसके पास अधिक हो, इसको खाने के लिए ही नहीं है, वह किसी को क्या देगा, वह तो लेगा, ठीक है, इसके पास अधिक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, वह किसी को देगा, किसी से लेगा नहीं। जब देगा तो दाता कहलाएगा, जब दाता कहलाएगा तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, माइनस चार्ज अर्थात निगेटिव, निगेटिव का मतलब एन टाइप अर्धचालक, ठीक है, अर्थात आसान है बच्चों, एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, वह तत्व जिनकी संयोजकता 5 हो। ऐसे तत्व को यदि निज अर्धचालक में मिला दिया जाए, आप मिश्रण कर दिया जाए, अपद्रव्य कर दिया जाए, डोपिंग कर दिया जाए, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं इन 3 या 4 में से। आप मिश्रण कर सकते हैं, अपद्रव्य कर सकते हैं, डोपिंग कर सकते हैं, कोई भी शब्द आप कर सकते हैं कि इनको यदि मिला दिया जाए, इससे जो क्रिस्टल बनता है वह एन टाइप क्रिस्टल बनता है, ठीक है बच्चों। और इसका उदाहरण हम आपको बता दिए हैं, जिनकी संयोजकता 5 होती है, ठीक है। ऐसे जो है यह टाइप होते हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, और यह दाता होते हैं, यह इलेक्ट्रॉन देते हैं, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यह आवेश वाहक होते हैं। सबसे मुख्य बात बच्चों, आवेश वाहक,
ये होते हैं आवेशवाहक। आवेशवाहक का मतलब बच्चों इन्हीं के कारण जो है क्रिस्टल में धारा का प्रवाह होता है। और पढ़ते आ रहे हैं आप चालक, अचालक और अर्धचालक में, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसमें जो है धारा का मान अधिक होता है, उसमें धारा अच्छे से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है बच्चों, एक चीज और यहां पर ध्यान दे लीजिए, यह जो आपका एन टाइप है, मान लीजिए यह एन टाइप का क्रिस्टल है और इस एन टाइप के क्रिस्टल में आपने देखा कि जो है क्या इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं इस तरह से, गोले से बिल्कुल काला कर देते हैं। यह काला गोला होता है, पूरा जो है गोला भरा होता है, यह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं और इस पर एक माइनस चार्ज होता है। तो चूंकि यह इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, तो इस पर क्या होता है, इस पर जो है माइनस चार्ज होता है, यह ऊपर माइनस चार्ज होगा, यह पूरा गोला होगा इस तरह से। तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों और इस पर माइनस चार्ज होता है। और इन्हीं के बराबर, ठीक है, इन्हीं के बराबर धन आवेश भी होता है। फिर यहां माइनस हो गया और यहां एक आवेश हो गया, माइनस आवेश, आवेश, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। बच्चों इसका क्या मतलब, यह जो एन टाइप अर्धचालक है, कहने का मतलब है यह उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जिसमें जो है जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही धनात्मक चार्ज होता है। और जो ये है आपके एन, ठीक है, जो माइनस है, यही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के कारण धारा का प्रवाह होता है। लेकिन इसमें धारा का प्रवाह कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, जितने जो है आपके निगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अर्थात इस समय यह उभयनिष्ठ, शुरू में यह उभयनिष्ठ होते हैं, इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके कारण जो धारा का प्रवाह होता है। एक चीज और बच्चों, जो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी दिशा कैसे होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों। इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ध्यान रखिएगा, जो याद करने वाली चीज है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ उसकी चलने की दिशा ये, उसके चलने की दिशा ये है विद्युत क्षेत्र, इसका है बच्चों ये विद्युत क्षेत्र का ये दिशा है, यह विद्युत क्षेत्र के चलने की दिशा। इसके विपरीत आपका इलेक्ट्रॉन आवेश चलता है, यह इस तरफ है तो इसका दिशा इधर होगा, इस तरफ होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी जो दिशा होती है, उनकी दिशा जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। यदि यह इस दिशा में तो यह इस दिशा में होंगे, यदि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक है, यदि यह इस दिशा में है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ। ठीक है बच्चों, तो चलिए यह रहा आपका एन टाइप अर्धचालक। अब यहीं पर हम पी टाइप अर्धचालक भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, पी टाइप अर्धचालक क्या है? पी टाइप अर्धचालक वह चालक होते हैं जो निज अर्धचालक में तीन संयोजी वाले संयोजकता को मिलाया जाता है। अर्थात इसमें जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, ऐसे तत्वों को मिलाया जाता है जिनकी संयोजकता 3 होती है, उसको हम पी टाइप कहते हैं। जिनकी संयोजकता 5 होती है, ऐसे तत्वों को यदि हम मिलाते हैं तो वह एन टाइप होता है। बस बच्चों यही ध्यान रखना है। ठीक है, जिनकी संयोजकता 5 हो वह तत्व यदि जो है निज अर्धचालक में मिलाया जाए तो वह एन टाइप का अर्धचालक होता है। और जिनकी संयोजकता 3 हो, ठीक है, जैसे आपका एल्युमिनियम हुआ, बोरान हुआ, इनकी संयोजकता क्या है? 3 है।
यदि ऐसे तत्व को निज अर्धचालक में मिलाया जाए तो इससे जो क्रिस्टल बनेगा वह क्रिस्टल पी टाइप का क्रिस्टल होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए जैसे हमने यहाँ पर पी लिया था उसी तरह से हमने यहाँ पर 5 लिया था, अब यहाँ पर लेते हैं 3 जिनकी संयोजकता क्या है 3, जिनकी संयोजकता 3 है। ठीक है, ऐसे ले लिया। एल्युमिनियम को मान लीजिए हमने ले लिया, जिनकी संयोजकता 3 है, अर्थात इसी क्रिस्टल में सिलिकॉन का यह क्रिस्टल था और इसमें मैंने अब मिश्रण कर दिया, डोपिंग कर दिया, अशुद्धियां मिला दिया। कौन सी अशुद्धियां मिलाया? एल्युमिनियम का अशुद्धियां मिला दिया, जिनकी संयोजकता 3 है। तो इससे जो क्रिस्टल बना, यह जो क्रिस्टल बन गया, अब वह क्रिस्टल बन गया पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप क्रिस्टल बन गया। और इसमें 3 संयोजकता होता है, तो एक संयोजकता इसके साथ संयोग कर लेगा, एक इसके साथ संयोग कर लेगा और एक इसके साथ संयोग कर लेगा। 3 ही संयोजकता है, लेकिन यह एक क्या हो गया? एक रिक्त हो गया। होना चाहिए 4, लेकिन है इसके पास कितना? 3, तो एक स्थान रिक्त हो गया, यह खाली हो गया, अर्थात इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन एक कहीं से लेगा, तो यह जो रिक्त हो गया है, जो स्थान खाली हो गया है, इसी रिक्त स्थान को ध्यान रखिएगा बच्चों, हम कहते हैं कोटर, हिंदी में कहते हैं कोटर। इनको हम कोटर कहते हैं और इंग्लिश में इन्हीं को हम कहते हैं होल। यह कोटर है या इंग्लिश में इसको कहते हैं होल। कोटर या होल क्या होते हैं? जो स्थान खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं, उन्हीं को हम कोटर या होल कहते हैं। इनको इस तरह प्रदर्शित करते हैं, यह होल होता है इस तरह से। और मुक्त इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन को इस तरह से, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या है? कोटर है, होल है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वह माइनस होता है, और कोटर पे क्या होता है? धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यह ग्राही है। यह क्या था? दाता था, और यह क्या है? ग्राही है। यह एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से। ठीक है, तो इसको हम ग्राही कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं उस पर किस तरह का चार्ज होता है? धनात्मक चार्ज होता है। माने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? धनात्मक चार्ज हो जाएगा। और धनात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव ये क्या है? पी, पहला अक्षर पी है, तो पी के कारण क्या हो गया? पी टाइप अर्धचालक या पी टाइप का क्रिस्टल। अर्थात जो धनात्मक होगा, अर्थात जो है जो ग्रहण करेगा उसको पॉजिटिव बोलेंगे पी से, और पी के कारण पी टाइप होगा। वह निगेटिव था तो एन के कारण एन टाइप होगा। ठीक है, इसमें कोटर होता है और उसमें क्या होता है? जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से होता है, और इसमें भी ठीक उसी तरह से होती है संरचना, इस तरह से जिस तरह से आपने उसमें देखा था। तो पहले यहाँ पर होल बनेंगे, ठीक है, यह होल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस तरह से यह होल है, तो होल पर कौन सा चार्ज होता है? यह प्लस चार्ज होता है, ये सब प्लस चार्ज है, यह प्लस चार्ज है, तो उतना ही इसमें क्या होगा? निगेटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? यह कॉमन होते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ होते हैं। जितने जो है प्लस चार्ज होंगे उतने ही माइनस चार्ज होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है हमने देख लिया, यह पी टाइप अर्धचालक होते हैं। इनकी संयोजकता 3 होती है, उसको हम पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं।